Hi, how are you guys? I hope you're all doing really well, and it's good to see you all today. um, मैं मेरे घर आई हुई हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर आई हुई हूँ, और इसीलिए आप लोगों को पूरे एस्थेटिक्स चेंज लग रहे होंगे. सो या, लेट्स स्टार्ट. मे बी कुछ दिखाना है मुझे आप लोगों को, तो मुझे ऐसे क्यूट ना दो हैम्पर्स मिले, जिनको हम खोलें अगर, मतलब पूरा ऐसे खोलते हैं हम, तो जिनके अंदर बहुत बहुत मस्त चीज़ें हैं. जैसे कि सबसे पहले ये पूरा जैस्मीन मतलब मोगरा सेंटेड कैंडल है. ये पूरे इसके अंदर इतने सारे विक्स हैं, मतलब विक्स मतलब वो जलाने के लिए. ठीक है. इसके अलावा ये गुड़, स्पाइस्ड गुड़ वॉलनट्स हैं, जो बहुत अच्छे लगे मेरे घर पे यहाँ पे सबको. इसके अलावा एक ऐसी बैग है जिसको हम खोलें तो इसके अंदर ये ऐसे शुभ और लाभ ऐसे है. क्यूट ना. तो ये चीज़ मैंने मेरे घर वालों को सबको दिखाई. सबसे पहले तो मैंने खोला ही मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई के आगे, और उसके बाद बाजू वाले रूम में भैया भाभी को दिखाया. इसी तरह मैं बचपन में मेरे मार्क्स दिखाती थी, मेरे जो दादाजी थे, या फिर दादाजी के भाई, और जो भी सब लोग रहते थे उनको, या फिर मेरे कोई भी अचीवमेंट्स हुआ करते थे वो दिखाया करती थी. तो उनको दिखाया, उसके बाद नीचे ही मेरे अंकल आंटी को भी दिखाया, और फिर दादी को दिखाया. ऐसे दो थे, तो दादी को ये वाला तो बहुत अच्छा लग गया, तो उन्होंने एक रख लिया, और ये तो एक मेरे पास दूसरा वाला पड़ा है. तो वो क्यूट क्यूट एफर्ट्स एक एजेंसी ने भेजी है हमें ये चीज़, जिनके साथ हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. अब पहले नहीं इनका काम था, अच्छा अब ठीक है, इन्होंने भेजा तो अब ठीक लग रहा है मुझे. अह, बस कैजुअल था ये वाला, तो ऐसे सोचा दिखा दूँ. आई जस्ट टेल यू कैसा था दिन मेरा, और दैट्स इट. कल रात को एक दिवाली पार्टी में गई थी. ऐसे ही हाउस पार्टी थी. इवेंट ऑर्गेनाइज़र ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल हाउस पार्टीज़ भी करती है, और आज पेड पार्टी थी, कल हाउस पार्टी थी. तो मैं पेड में तो नहीं गई, मेरे को बाद में पता चला हाउस पार्टी फ्री है. तो वहाँ पे कल सब इतने अच्छे से मार्केटिंग कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे आप, इस वाली में क्यों नहीं आ रहे. मैं इतनी चूक गई आने में, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था. आज मैं सो गई थी, बहुत हैवी फील हो रहा था. योगा भी मिस करा मैंने यार. एक मेरा हिंज का एक्सपीरियंस बताना है मेरे को. एक लड़का है जो अभी आई थिंक मैंने बताया हुआ है आपको, कॉलेज में ही है. उसका इंटर्नशिप लगा था, तो वो साउथ गया था. तो उसके बाद उसके बाद मेरी बात हुई. छोटा है मेरे से यार. और तो क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद. और उसके बाद मतलब मैंने उसको एंड मोमेंट में मना किया कि नहीं मिलना है. यार पता नहीं क्यों मेरे को बहुत हो रहा है कि यार बंदा तो जेन्युइन और सही था. जैसे वो बात करता है, जैसे उसके, बस जैसे वो बात करे, जैसे वो इंसान क्वेश्चंस पूछे, वो बड़ा जेन्युइन लगा मेरे को. पर अगेन मैं पोटेंशियल पे जा रही हूँ वर्क वाइज, कुछ है नहीं वो अभी तक. तो बस फिर मैंने उसको फ़िलहाल के लिए मैंने उसको रिमूव फॉलोअर कर दिया, और उसको म्यूट कर दिया, विच इज़ माई वे ऑफ ब्लॉकिंग पीपल. सो पता है आज क्या हुआ. वो रात को पार्टी थी, मेरा योगा मिस हुआ. मैं 3 बजे सोई हूँ, 1 बजे घर आई हूँ, 3 बजे सोई हूँ, 6:30 बजे का योगा मिस हुआ. और कैसे तैसे मैं उठी हूँ मेरे मसाज के लिए, जो 8 बजे था. तो मैं पहुँची, और यार वो मुझे दिवाली मिठाई क्यों नहीं लेके आया आप मेरे लिए, एंड डिमांड कर रही है. बहुत जेन्यूनली अच्छी मसूस है, और वो डिमांड कर रही थी मुझसे. और जाते जाते मैंने उसको बोला मैं पैकेज का थोड़ा पैसे ही पे करूँ, मेरा थोड़ा दिवाली का पैसों का इशू है. शी सेड कि नहीं नहीं, आपको इतने सारे तो पे करने ही पड़ेंगे, मेरे को वो नहीं है, मेरे तो यहाँ पे जॉब है ये वो. एंड जाते जाते बोलती कि आप दिवाली के मिठाई ले आना, अगली बार आओ तब.
व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू ब्रो, व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू। इसके साथ एक बहुत, इसने पूछा नहीं, उसने फोर्स किया, लाइक डिमांड किया उसने। एंड मेरे को इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ कि आप इतने वल्नरेबल पोजीशन में हो। लाइक व्हाट वुड यू हैव डन, मेरे को ये बताओ। मैंने इसके बारे में पूरा बहुत ज़्यादा वियर्ड फील किया। एक और चीज़ के बारे में मैंने बहुत वियर्ड फील किया इस फ्राइडे को, मतलब कि कल जब हम लोग बाय टाटा कर रहे थे ऑफिस में, सब हैप्पी दिवाली कर रहे थे, तो एक बंदी है जो अमिताभ की एकदम राइट हैंड जैसी है, उस बंदी ने मेरे को दिवाली विश करने आई सीक्रेट सैंटा में। वो मेरी सीक्रेट सैंटा थी। तो आपको वो दिख रहा है, वो छोटा सा पपी वाला, तो वो उसने मुझे दिया, जो मीशो पे 130-120 का मिलता है। मेरा 500 का बजट था। मैंने जबकि दूसरे जिसको भी मैं दे रही थी उसको कुछ 2500 की चीज़ दी थी। मेरे को ये चूतिया लड़की बोलती है, क्योंकि वो अमिताभ की राइट हैंड है, एंड शी हेट्स मी बिकॉज ऑफ दैट। और वो उसकी बिल्कुल मतलब चहीती चेली, जो भी सब बुला लो। इसने क्या किया, इसने मेरे को बोला कि हाँ ये सीक्रेट सेंटा अच्छा था ना, मैंने दिया था, अगली बार तू मत आ जाना मेरे में, तू आ जाएगी तो मैं तेरे को डस्टबिन दे दूंगी, मतलब मैं तेरे को कूड़ा दे दूंगी, पता नहीं क्या बोल रही थी। और यार मतलब मुझे ऐसा उसका टॉन्ट था। एंड मेरे को लगता है कि मैं क्या करूं कि मतलब सब क्या हंस रही है बोल के, और मेरे को ये पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है। इज शी सेइंग कि मैं ट्रैश हूँ, और ये जो इसने मुझे दिया क्या मैं वो उसको रिटर्न कर दूँ, कि इसने मुझे लास्ट ईयर दिया था। मेरे को जेन्यूनली बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप लोग क्या करते हैं। मैंने तो इग्नोर ही किया, मैंने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया। एक और चीज़ बताती हूँ क्या हुआ। कल ना डायरेक्टर आते हैं हमारे पास और हमें बोलते हैं कि ये करना है, ठीक है, ये करना है। तो अ, वो मतलब मेरे को ये चीज़ किल कर रही है इस चीज़ के बाद, कि उसके बाद हुआ क्या। उसने हमें सब काम असाइन किया, और अमिताभ, फ्यूअल, वो सब वहाँ पे खड़े थे, ठीक है। ट्रक नहीं थी बट हाँ पूरी टीम बाकी की खड़ी थी, उर्फी उर्फी सब। और जैसे ही डायरेक्टर काम बता के जाते कि अब हमें नेक्स्ट ये करना है, अब हमें नेक्स्ट ये करना है, अमिताभ ने क्या किया, फ्यूल के एकदम नज़दीक आके अग्रेसिवली उसको विस्पर करने का, ये तुझे ही करना है, अब इसको सुपर सीरियसली लेना, और ये तुझे करना है वरना वो कर लेगी, और तुझे अब ये मतलब इन शॉर्ट, वो पता है चक दे इंडिया में वो कैसे उनको बताते हैं, या फिर इवन क्रिकेट में वो कैसे ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज, ये तुझे करना है, ये ऐसे कर रहा था वो मेरे पे पॉइंट आउट कर रहा था। और मतलब वो बहुत अग्रेसिव था उसका विस्पर, और ही वाज जस्ट राइट देयर, आई वॉज एबल टू सी इट। जैसे ही हमारे जो जेठालाल डायरेक्टर है वो गए, बस तैसे ही उसका चालू हो गया है, उसका चालू हो गया उसके बाद। और ये मेरे को इतना खाया है ना ये चीज़, इतनी खाई है ना ये चीज़, वो टोन, वो अग्रेशन, मतलब मेरे को इतना परेशान किया है कि इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ माई फादर। मेरे पापा अभी भी हैं, और ही द वे ही यूज टू टॉक टू मी, यूज टू टॉर्चर मी, सेम एनर्जी। मैं इधर हूँ फिर भी सेम एनर्जी इवन टूवर्ड्स मी। उस फिर मैंने थोड़ा उसे बहुत उसे प्रोसेस करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, जब भी मुझे थॉट्स आ रहे थे मैंने 100 से उल्टा काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। एंड हमेशा मतलब जब भी मुझे ये तकलीफ़ें होती थी, दिस यूज़ टू रियली हेल्प मी, मतलब कि मतलब 100, 99, 98, ये मुझे हेल्प कर रही है। जब भी वो कितनी बार भी वो आता है ना, वो बार बार थॉट आता है, जैसे हवा कैसे आ रही है पंखे की, वैसे वो थॉट आता जाता है। तो इसी तरह मुझे ये चीज़ कल से हेल्प कर रही है कि मैं 100, 99, 90 मैं काम हो जा रही हूँ उस चीज़ से। बट ये मुझे मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा का कोपिंग मैकेनिज़्म मुझे मेरे वर्क प्लेस पे यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और ये एनवायरनमेंट क्या है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, मतलब एक और चीज़ हुई रैंडमली, अभी तो सब ये चीज़ सॉर्टेड है, पर रैंडमली मैं अपना काम कर रही हूँ और अचानक से मतलब ये फ्यूअल, उर्फी, ये सब मुझे मेरे पास आ जाते हैं, उसी पंजाबी ये सब आ जाते हैं मेरे पास, और मेरे को बोलते हैं कि सब लोग डायरेक्टर को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, चलो हम भी दे देते हैं।
और मैंने फटाफट विदिन 10 मिनट्स ऑर्डर करवा दिया। और एवरी वन सपोज टू स्प्लिट पेमेंट। इफ उर्फी डिड अ गुड जॉब और जितने जितने लोग थे उनको लेकर आई कि हाँ हमें स्प्लिट करना है। एवरी वन पेड एक्सेप्ट फॉर फ्यूअल एंड दैट वन अनदर स्लट गर्ल। ठीक है। और मैं पता नहीं क्यों उर्फी को अपनी मम्मी समझ के उर्फी को कंप्लेन करी थी। आज की चीज़ कल की हुई है। मैंने आज उसको मैसेज किया कि देख इसने पे नहीं किया, बाकी सब ने किया। उसने थोड़ा बहुत हेल्प किया, उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने एकदम हमारे ऑफिस ग्रुप में ही व्हाट्सएप कर दिया। और फाइनली दे पेड। कि वाई इतना सिंपल गिफ्टिंग का ये पूरा प्रोसेस जो छोटा सा था, ये इतना क्यों मतलब कॉम्प्लिकेटेड है दैट मेरे को इस तरह से लोगों को चेज करना पड़ रहा है, वो भी छोटे से पैसों के लिए, 225 रुपये ईच पर्सन के लिए। हम 8 या 9 लोग थे। क्या ही बोले। अब बस यही था कि बैठी थी तो मैंने बोला कि एक बार आप लोगों से बात कर लूं। और एक मेरे को ये बुक मिली, मतलब मैंने ये बुक थोड़ी सी, मेरे को जापानीज़ चीज़ें बहुत पसंद आई जब से मैंने इकिगाई रीड करी है। तो तब से मतलब ये मेरे को था कि मैं ये एक बार रीड कर लेती हूँ। और चलो इसमें से कुछ थोड़ा सा बताते हैं कि क्या है। मैं अभी तक इस चीज़ को पूरा पढ़ा तो है नहीं, बट मे बी एक आध लाइन पढ़ सकते हैं हम लोग कि ओके देर आर सम क्वेश्चंस हाउ टू हैव अ बेटर वर्क डे पे। तो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी read them. Okay, have a think about the following. Do you have a good work life balance? I don't know. Do you regularly work over your contractual hours? If so, is it because you are expected to, or is there a culture of presentism? अब मैं नहीं करती, मैं पहले बहुत करती थी। वो मैं पहले बहुत मतलब आफ्टर आवर्स काम करती थी, मैं अब बिल्कुल नहीं करती। वर्क लाइफ बैलेंस है ऐसा बोल सकते हैं। बट यहाँ पर वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो उसमें मेरा लाइफ बैलेंस नहीं है। ओह देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड पॉलिटिक्स लाइफ बैलेंस। नाइस। ओवर थिंकिंग लाइफ बैलेंस, हाँ दैट्स गुड। थर्ड, व्हाट आर योर रिलेशनशिप्स लाइक विथ योर कोवर्कर्स? ये क्या पूछ रहा है एकदम डायरेक्टली। डू यू लाइक योर बॉस? इफ यू मैनेज पीपल, डू यू थिंक दैट यू डू अ गुड जॉब ऑफ इट? कोवर्कर फुल ऑफ पॉलिटिक्स, मैन दिस आई थिंक मेरे को रीड करना चाहिए क्या एकदम, इट्स टॉकिंग टू मी। डू यू लाइक माई आई लाइक माई बॉस, आई डोंट नो यार, आई हैव थॉट्स अबाउट इट। इफ़ यू आई लाइक द पर्सन आई एम वर्किंग विद इन बेल्जियम, बट ये मेरे को नहीं पता। इफ़ यू मैनेज पीपल, डू यू थिंक दैट यू डू अ गुड जॉब ऑफ इट? नहीं, आई डोंट मैनेज पीपल। डू यू लाइक द कंपनी ethos in general? I used to, not anymore. Do you feel challenged and motivated in your work? I'm mentally challenged due to my work. People, work is good. Do you take regular breaks? I try to have to begin now very nicely. As in breaks, as in like उठो थोड़ी देर के लिए चले जाओ। आपको पता है ना, थोड़ी देर के लिए घर चली जाती हूँ मैं शाम को, वॉक कर लेती हूँ। नॉट लाइक ब्रेक लोगों के साथ घूमना वूमना, ये नहीं। How do you feel at the end of the working day? Tired, thirsty, hungry, frustrated, unfulfilled, like you've done your best? I don't feel good यार, I feel dead. मेरे को लगता है मैं कब निकलूँगी यहाँ से, इन लोगों के बेकार एनवायरनमेंट से मैं कब निकलूँगी। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट। हैं? ओके, दैट इज़ इट आई थिंक, दैट इज़ इट आई थिंक। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आई डोंट नो, काफ़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। या लुक एट दिस। बस ऐसे कुछ भी कहीं भी डाला है वैसे तो। Kaizen starts with a problem, or more precisely with the recognition that a problem exists. See how pretty are these, है ना? Okay, I think that is it. That is it. और तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ इसमें से ऐसे एक्सेप्ट निकाल पाऊंगी, बट या
दैट इज़ इट। इसके पीछे लिखा है, एक लाइन में पढ़ती हूँ। द जापानीज सीक्रेट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स एंड हेल्प यू एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस वन स्टेप एट अ टाइम। मैं बिल्कुल भी रीड नहीं करती। अगर तुम भी रीड नहीं करता, आई एम ऑन योर टीम। मेरे को बिल्कुल रीड नहीं करना पसंद, बट अगर मतलब देखो, देखो अगर कुछ होता होता है ऐसे रीडिंग वीडिंग में। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई स्लीप नाउ। देखते हैं क्या नींद आ रही है क्या है। एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।